दुर्गा माता के जन्म से लेकर असुरों का युद्ध में वध करने तक दुर्गा माँ ने 9 स्वरूप धारण किए थे और इन्हीं 9 स्वरूपों की नवरात्र में धामधूम से पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्र न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध त्योहार है, जिसमें 8वें दिन को दुर्गाष्टमी के रूप में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। लेकिन आखिरकार दुर्गा माता का जन्म कैसे हुआ, कैसे उन्हें शक्ति प्रदान हुई, किस तरह उन्होंने असुरों का वध किया और नवरात्र को 9 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है, तो आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना। तो फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। नव दुर्गा का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जो कि राक्षस महिषासुर का वध करने हेतु लिया गया शक्ति स्वरूप है और इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया था और उन्हें स्वर्ग से भगाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। तब त्रिमूर्ति ने अपनी शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ उस आकृति में डाल दी, जिससे माँ दुर्गा का जन्म हुआ। इसीलिए माँ दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। माँ दुर्गा को सबसे ताकतवर देवी माना जाता है। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का सुदर्शन मिला, ब्रह्मा का कमल मिला, वायुदेव से नाक मिली, हिमवंत जो कि पर्वतों के देवता है उनसे कपड़े, धनुष और शेर मिला और ऐसे ही एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। माता का ये स्वरूप काफी सौम्य और आकर्षक है। उनके कई सारे हाथ है और हर हाथ में उन्होंने शस्त्र धारण कर रखे हैं। दुर्गा के इस स्वरूप का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर पर हमला किया तब एक एक करके सभी असुरों का वध कर दिया। तब आखिर में महिषासुर ने भैंसे का स्वरूप धारण किया और उनका युद्ध 8 दिनों तक चलता रहा और 9वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का भी वध कर दिया। और ऐसे ही माँ दुर्गा ने 8 असुरी शक्तियाँ जो कि मोह यानी महिषासुर, काम यानी रक्त बीज, क्रोध यानी धूम्रलोचन, लोभ यानी सुग्रीव, मद मात्सर्य यानी चंडमुंड, राग द्वेष यानी मधुकैटभ, ममता यानी निशुंभ, अहंकार यानी शुंभ, इन सभी पर विजय हासिल कर लिया। इससे जुड़ी अन्य कथा के अनुसार महिषासुर को मारने में माँ दुर्गा को 9 दिन लगे थे, तो उन्होंने युद्ध के हर दिन अलग अलग रूप धारण किए थे। इसीलिए उन्हें नव दुर्गा कहा जाता है और नवरात्र को 9 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें हर दिन दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा अर्चना की जाती है। युद्ध के दौरान 9 दिनों में माँ दुर्गा ने जो 9 स्वरूप धारण किए वो कुछ इस प्रकार है। शैलपुत्री, नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती है, क्योंकि देवी शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इसीलिए पर्वत की पुत्री पार्वती या शैलपुत्री के नाम से शंकर भगवान की पत्नी बनी और माता शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती है। नवरात्र के दूसरे दिन देवी दुर्गा को ब्रह्मचारिणी रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली, और तप का आधार पवित्रता है, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करना आवश्यक है। इस देवी के दाहिने हाथ में जप करने की माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया गया है। नवरात्र के तीसरे दिन देवी दुर्गा को चंद्र घंटा के रूप में पूजा जाता है। देवी चंद्र घंटा ने असुरों का संहार करके देवताओं को संकटों से मुक्त कराया था। इस देवी ने मस्तक पर घंटे आकार का अर्धचंद्र, 10 हाथ में खड्ग, शस्त्र, बाण इत्यादि धारण किए हैं और चंद्र घंटा देवी शेर की सवारी करती है। नवरात्र के चौथे दिन देवी दुर्गा को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। इस देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा यानी आदि शक्ति माना जाता है, जो ब्रह्मांड में चारों ओर फैले अंधकार को नष्ट करके प्रकाश प्रदान करती है। और देवी कुष्मांडा भी शेर की ही सवारी करती है। नवरात्र के 5वें दिन देवी दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि यह देवी ज्ञान प्रदान करती है। इनकी पूजा करने से मनुष्य ज्ञानी बनता है और स्कंद माता सिंह की सवारी करती है। नवरात्र के 6ठे दिन देवी दुर्गा को माता कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है और माता कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था। इस देवी का प्रथम पूजन महर्षि कात्यायन ने किया था, इसीलिए इस देवी को कात्यायनी देवी कहा गया है और माता कात्यायनी भी सिंह की सवारी करती है। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा माँ को कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। इनके शरीर का रंग काला और सिर के बाल रौद्र रूप में
बिखरे हुए हैं और देवी असुरों के लिए काल रूप में प्रकट हुई थी, इसीलिए इन्हें कालरात्रि माता कहा गया है। इनका वाहन गधा है, जिसका अर्थ है कलयुग में एक सामान्य गृहस्थ की हालत प्रतिकूल परिस्थितियों से झूलते झूलते गधे जैसी हो जाती है, और जब वह गधा अपने मन बुद्धि में कालरात्रि जैसी देवी को बैठा लेता है तो माँ कालरात्रि उस गृहस्थ को अनेक परिस्थितियों से पार निकाल लेती है। नवरात्र के 8वें दिन देवी दुर्गा को माता महागौरी के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या रूप में महागौरी काली थी, तो शंकर से शादी करने हेतु अपने गौर वर्ण के लिए उन्होंने ब्रह्मा की पूजा की और ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर माता को काली से गौरी बना दिया, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा गया है। और माता महागौरी ऋषभ की सवारी करती है। नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा को सिद्धिदायी के रूप में पूजा जाता है। कहा गया है कि यह सिद्धिदायी वो शक्ति है जो पूरे जगत के कष्टों को दूर करके अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है, और सिद्धिदायी माता कमल पर विराजमान है। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दिन के मुकाबले रात्रि में शांति होती है और दिन के मुकाबले रात्रि में दी गई आवाज दूर तक जाती है। इसीलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन नवरात्र के दौरान अनेक मंदिरों में साधक, तांत्रिक और साधु सिद्धि हासिल करने हेतु पूरी रात बैठकर साधना करते हैं। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प अवश्य ही सिद्ध होते हैं, और इस नवरात्र में साधकों द्वारा नव दुर्गा के साथ ही 10 महाविद्याएं यानी काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी, इन सभी देवी की भी पूजा अर्चना की जाती है। यह 10 महाविद्याएं तंत्र साधनाओं के लिए सबसे ज्यादा पूजी जाती है। नवरात्र हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है और गुजरात में इस नवरात्रि को धामधूम से गरबे खेले जाते हैं, जिसमें जगह जगह पर लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। और नवरात्र के 8वें दिन को दुर्गाष्टमी के रूप में कोलकाता, बंगाल में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, और नवरात्र के 9 दिन बाद 10वें दिन दशहरा को मनाया जाता है। उसी दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके दुष्टता पर विजय प्राप्त किया था, और इसीलिए उस दिन को विजयादशमी भी कहा जाता है, और दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन भी उसी दिन किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ दुर्गा।